नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स से हेमंत त्रिवेदी में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। सर, राहुल ने साफ ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द एटम बम फोड़ेंगे, जो एटम बम कर्नाटक में रिसर्च के बाद इकट्ठा किया गया है। आज उन्होंने फाइनली उसको रिवील किया, वो एटम बम फोड़ा। और ये जो एटम बम फोड़ा है वो निश्चित तौर पे उससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दो तो जरूर हिले हैं, लेकिन साथ में हिल गई है लोकतंत्र की चूलें, दीवारें हिल गई लोकतंत्र की। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज ये सारा एक एक करके पूरी चोरी को खोलने का काम किया, सिलसिलेवार की कैसे कैसे वोट लूटे गए, कैसे चुराए गए, कैसे घटाए बढ़ाए और कहां कहां क्या क्या खेल हुआ, पूरा उन्होंने उजागर कर दिया। बहुत जल्दी से एक बहुत छोटा सा अंश सुनवा देते हैं कि अब तक क्या दिक्कत हो रही थी। इसमें ये क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत का वो खेल क्यों नहीं हो पा रहा था। साफ बताया है राहुल गांधी ने कि पूरा खेल समझने में कितना समय लगेगा। बहुत जल्दी से सुन लीजिए दर्शकों के लिए, और फिर मैं सवाल पर आ जाता हूं आपके पास सीधे। सुनवाइए जल्दी से। हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय। इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा। महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है, और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। Very suspicious. And Maharashtra mein we found at the state level that Lok Sabha और विधान सभा के बीच में। सर, सीधा सवाल, एक राज्य में जहां पर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वीप करती है, उसी राज्य में विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं तब वहां पर वाइप आउट। क्या ये पूरा खेल था जो राहुल गांधी ने आज समझाया? किस तरीके से सरकार बनी, कैसे वोटों की चोरी हुई, कैसे हमारे आपके और इस देश की जनता के वोटों के अधिकार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात आपको कहनी पड़ेगी, जो आज की जो प्रेजेंटेशन थी 50 मिनट की और 19 मिनट के सवाल जवाब, जो राहुल गांधी ने डेटा आज दिखाया है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूतों के साथ, आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश का इलेक्शन कैप्चर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। दिस इज इलेक्शन कैप्चर ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और एक विधानसभा सीट महादेवपुरम कर्नाटक की, अगर उस एक विधानसभा सीट के अंदर 1,250 वोट गड़बड़ है, और गड़बड़ भी सबूतों के साथ है, ऐसे नहीं। और सोचिएगा आप क्या है उसमें, 1,250,000 वोट गड़बड़ है, उसमें से 11,965 वोट डुप्लीकेट है, फोटो और उसके जो एड्रेस है वो कंप्लीट ना होने के 4132 वोट है, जो फॉर्म्स हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म 16 है, ऐसे वोट 33,692 है, इनवैलिड एड्रेस 40,009 है। एक ही घर के अंदर जो बल्क वोट जो दिल्ली में भी आपने देखे थे वो 10,452 है। तो आप ये सोचिए, अभी तक आप और मैं क्या बात करते थे जब हम डेटा मैनिपुलेशन की बात करते थे, सारी चीजें करते थे। अभी तक हमने सुना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, या सुप्रेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये तो इलेक्शन कैप्चर ऑफ इंडिया है, इसके बाद कुछ बचा क्या? और आप गजब बात देखिए, आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूं। ये जो घटनाक्रम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इसी की तरफ से क्या कहा गया पता है आपको, कर्नाटक इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि क्या राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं, क्या वो इन दावों को ओथ पर देने को तैयार है? शर्म निरपेक्षता देखिए इन लोगों की, बेहूदगी देखिए। चोरी पकड़ी गई, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। देश में विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद है राम प्रकाश जी, वो ये सारे सबूतों के साथ एक एक जितनी मैंने कैटेगरी बताई चोरी की, उसकी लिस्ट दिखाई है उस आदमी ने सार्वजनिक तौर पर नामों के साथ। हाउस नंबर 0, बाप का नाम AQYD, मां का नाम WPCD, इस टाइप के नाम, वो सारी की सारी सूचियां दिखाई है। हाउस नंबर 0, घर के फोटो दिखाए कि इस घर में 80 वोट, सिंगल बेडरूम का घर, क्लब के नाम पर 100 वोट दिखाए, सबके सामने सबूत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहा है क्या
कि क्या वो इसको ओथ पर देंगे? क्या इस इलेक्शन कमीशन को आप संवैधानिक संस्थान कहेंगे? कह सकते हैं आप। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा, जब सवाल पूछे गए, आप देखिए उन्होंने क्या कहा कि क्या आप ईवीएम की बात करेंगे, ईवीएम से आप मैनुअल वोटिंग पे जाएंगे? उसने कहा कोई मतलब ही नहीं, जब तक हमें डेटा नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। उन्होंने क्या कहा कि हमें 15 साल का पूरा जो वोटिंग लिस्ट है और जो वोट गिरे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, 5 मिनट में फॉरेंसिक एनालिसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे दीजिए। क्या दिया? कर्नाटक के लिए मांग लिया, तमाम स्टेट्स के लिए मांग लिया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जो डेटा सार्वजनिक उसमें होना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर, उसको देने की बजाय वो क्या दे रहे हैं, मैनुअल वोटर लिस्ट 7 फुट ऊंची, और उनके अंदर क्या है आपको पता है, वो स्कैन नहीं हो सकती, ऑप्टिकली उनको वो नहीं कर सकते आपको, तो एक एक वोट मैनुअली फीड करनी पड़ी कंप्यूटर में, और फिर उसका डेटा एनालिसिस किया गया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक असेंबली में 6 महीने लगे, आप सोचिए। और अगर चुनाव आयोग ये सारे के सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टेट वाइज दे दे, उन्होंने क्या कहा कि आप हमें पिछले 15 साल का ये सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे दीजिए। जितने चुनाव देश में 14 के बाद हुए, दूध का दूध और पानी का पानी एक दिन में हो जाएगा, एक दिन के अंदर। चुनाव आयोग ने क्या किया, वोटिंग लिस्ट देने से मना किया, जो कॉपी, जो वोटर लिस्ट है उसकी स्कैन कॉपी ना हो पाए, वो व्यवस्था उस कागज के अंदर की। जो आपका जो फुटेज थी, आप ये बताइए, फुटेज जो है चुनाव की, उसको देने में चुनाव आयोग को क्या समस्या है? अब तक भी तो लगातार सेव होती आई थी ना वो। अब कह रहे हैं कि कानून बदल दिया कि अब 45 दिन के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों कर देंगे? कानून बदल दिया रातों रात। और राहुल गांधी की प्रस्तुति देखिए, ये इस देश के 78 साल का। सर आपको रोक रहा हूं, बस एक चीज दर्शकों के लिए ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट और सबूत मांग लिए, उसके बाद ये धीरे से कानून में परिवर्तन किया गया है। शुरू में जब कर्नाटक में जब किया उन्होंने, उसके बाद ये रातों रात फाइल चली, और उसमें ये कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के अंदर वो खत्म कर दी जाएगी। ये सारा चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है या विपक्ष पे हमला करने के लिए? चुनाव आयोग एम्पायर है या भारतीय जनता पार्टी का प्लेयर है? ये भी तय करना पड़ेगा। और आप देखिए राहुल गांधी ने प्रस्तुति में क्या किया है, सामने क्या लिखा, जो स्लग था पूरी की पूरी, उसका जो हेडिंग था पूरी प्रस्तुति का, उसका था वोट चोरी, और नीचे था डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इससे बड़ी कोई बात हो? और उसकी प्रेजेंटेशन अगर आप फ्रंट पेज देखेंगे तो एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और दूसरी तरफ तीनों चुनाव आयोग थे। सोचिए आप, 78 साल के इतिहास के अंदर देश का चुनाव आयोग कभी ऐसे विवादों में आया? और ये आज से नहीं, ये अरोड़ा के टाइम में देख लीजिए, उसके बाद अपने राजीव कुमार को देख लीजिए, और अब जो मौजूदा वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उन्होंने तो सारी सीमाएं तोड़ दी, एसआईआर ऑर्डर कर दी, 65 लाख वोट रातों रात गायब हो गए। चुनाव आयोग का काम इंक्लूजन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, या एक्सक्लूजन है? ये भी चुनाव आयोग ही तय कर ले या भारत सरकार बता दे। और राहुल गांधी ने क्या कहा कि चुनाव आयोग हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हमने तो तथ्य दिए आपको, और जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरी बात और ओथ ही होती है, ये मान के चलिए। लेकिन उस बात का ये कहने की बजाय कि हम जांच कराएंगे इसकी और हम सारा डेटा इनको देने को तैयार है, चुनाव आयोग उनको चुनौती दे रहा है, वो किसकी भाषा हो सकती है? आप सोचिए, संवैधानिक संस्था कभी ऐसे बात करती है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा प्रार्थना याचना करते कि नहीं करते? और जांच तो हमेशा ही करनी चाहिए। सस्पेक्शन की तो जांच करने के लिए तो बैठे हो आप। सर मेरा सवाल ये है कि जब हमसे ये गलती हुई होती तब तो हम जांच करते, जब हमने पूरा प्लान करके ये सारा खेल किया है तो हम जांच किस बात का करेंगे? यही क्या राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने भी तो यही बात कही कि वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मेरे ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और ये बात ही क्या सबूत नहीं है कि पूरा खेल प्लान करके किया गया है? नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं राम प्रकाश जी। मैं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोड़ दीजिए सारी चीजों, हमने पहले भी कई बार चर्चा की। बिहार का पिछला पूरा चुनाव विधानसभा का आपको याद है, कुल 12,000 वोटों का अंतर था जीतने और हारने के बीच में। नीतीश कुमार जो तेजस्वी की पार्टी थी, दोनों की उसमें 12,000 वोटों का अंतर था। और यहां पर एक विधानसभा सीट के अंदर फर्जी वोटर है 1,250,000। हरियाणा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हरियाणा का चुनाव जो पिछले साल हुआ, उसमें केवल 22,779 22,779 वोटों का अंतर है। और जो पार्टी, जो चुनाव आयोग एक विधानसभा सीट महादेवपुरम बेंगलोर सेंट्रल, उसके अंदर 1 लाख वोटों का खेल कर सकते हैं, तो फिर आप क्या ही बात करेंगे? कौन सा चुनाव आयोग रहेगा? कौन सी वोटर सूची रहेगी? कौन सी शुचिता रहेगी? कौन सी पारदर्शिता रहेगी? कौन सी जवाबदेही रहेगी? सारी चीजों को तो ओमिट कर दिया आपने। छोड़ा क्या? छोड़ा केवल ये कि बाकी जो कुछ हो रहा है सामने, कि सत्ता
एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कैसे जाए वो सुनिश्चित कर रहे हैं वो। ये तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो राहुल गांधी कई दिन से एक बात कह रहे थे, जो बिल्डअप हो रहा था इस सारे मामले में, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से शिबूरत सोरेन साहब की डेथ होगी, नहीं तो ये परसों आना था। 5 तारीख को ये सारा प्रोग्राम था राहुल गांधी का बेंगलोर में, और उससे पहले 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 12:30 बजे पार्टी ऑफिस में, लेकिन वो डेफर होगी सोरेन साहब की डेथ के कारण। तो अब सवाल ये है कि जो कल नागासाकी के अंदर परमाणु जो विस्फोट हुआ था, जो बम गिराया था अमेरिका ने, उसके बाद क्या ये भारतीय लोकतंत्र पे जो परमाणु बम लगातार गिराया जा रहा है इस देश के संविधान के रक्षक संविधान चुनाव आयोग द्वारा, क्या वो उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा इतने बड़े खुलासे के बाद? क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में, सारी की सारी जो लिस्ट है, जो 5 तरीके के आपने बताए, वो सारी की सारी अलग अलग फाइल दिखाई आपको कि ये फाइल इसकी है, ये इसकी है, इसकी। उसके बाद क्या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा, या ये यूं ही चलता रहेगा वन ऑफ सूचना करके, या बीजेपी की आईटी सेल, डॉगी मीडिया, जितना भी पोमेरियंस है वो कीर्तन करते रहेंगे? ये बेसिकली देश के लोकतंत्र पर, देश के लोगों के जनादेश पर वो छोटा शब्द कह रहे हैं चोरी, मैं कह रहा हूं ये डकैती है। और अगर इसकी जांच नहीं होती है, अगर ये सारी चीजें नहीं दी, आप ये बताइए ना कि आप हार्ड कॉपी आपने दे दी 7 फुट ऊंचे स्टैक्स कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्टों की, उसी को एक पेन ड्राइव में देने में क्या समस्या है? एक स्टेट की जो वोटर लिस्ट है पूरे देश की एक हार्ड डिस्क में आ जाएगी, क्यों नहीं देते आप? दे आर रेडी टू पे यू। वो कह रहे 15 साल की दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रल जो रोल्स थे, जब सुप्रीम कोर्ट में फंसा एसबीआई, क्या कहा कि हमें ये करने में समय लगेगा, ये करने में समय लगेगा, और जब झाड़ पड़ी तो 24 घंटे में दिए कि नहीं दिए? और उसका फॉरेंसिक एनालिसिस हम सब लोगों ने कितनी देर में कर दिया, किसने किसको, किस पार्टी को कब दिया, क्या दिया। आज की तारीख में सारी की सारी ये एनालिसिस संभव है कंप्यूटर के द्वारा। इसलिए चुनाव आयोग कभी तो इलेक्ट्रॉनिक सूची से बना कर देता है, कभी फॉर इसकी आपकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको छुपा लेता है। तो दे आर हैंड इन ग्लव विद द पावर्स दैट बी, और इसीलिए वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। आजाद भारत के इतिहास का चुनावी मामले में इससे बड़ा खुलासा, मैंने भी 20 साल चुनाव आयोग कवर किया है, मैंने नहीं देखा। देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग इतने बड़े सवालों के घेरे में कभी नहीं आई। और इस तरीके से देखिए, चुनाव आयोग हम भी कवर करते थे राम प्रकाश जी, कोई भी सवाल पूछा जाता था वो उसका जवाब दिया करते, वो सवाल पूछने वाले पे हमला नहीं करते थे सरकार की भाषा में। चुनाव आयोग का काम है सवालों का जवाब देना, शंकाओं का निर्मूलन करना। सर सवाल ये है, मेरा एक सवाल है, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी को देशभक्ति की परिभाषा सिखा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के खुलासे को कितना गंभीर मानेगी, कितना सीरियस मानेगी? जो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर इतने सारे फर्जीवाड़े के सबूत सामने आने के बाद भी उसको रोक नहीं पाई, सरकार को, चुनाव आयोग को माफ कीजिएगा, ये कह नहीं पाई कि नहीं, आपको इलेक्शन जो है वो अपने फरवरी में रिवीजन के बाद जारी किए गए सूची के हिसाब से कराना होगा, और ये सब बाद में समय लेकर के आप करवाइएगा, वो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो इस पर लेगी। पहली शंका तो क्या इस पर नहीं उठनी चाहिए? दूसरा, जिस तरीके से ये पूरा खेल सामने आया है, एक ही पते पर 10-10 हजार वोटर्स हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव को लेकर एक पन्ना शेयर किया गया जिसमें एक ही पते पर अलग अलग जाति धर्मों के कितने सारे लोग रह रहे थे, मकान नंबर 107 था। तो वो खेल तो वहां भी ऑलरेडी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद करे ये देश, जब आज स्थिति ये है कि एक चुना हुआ सांसद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध करा रहा है इस देश में। राम प्रकाश जी, मोदी जी 2014 में नया भारत बनाने आए थे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने विपक्ष को नया चुनाव आयोग बताया। 2 दिन पहले सच्चे भारतीय की परिभाषा एक माननीय जज साहब ने बताई, विपक्ष के नेता को लेकर के जो टिप्पणी की, उससे पहले वही जज साहब सावरकर की देशभक्ति और इसी नेता के बारे में जो बात अदालत में कह चुके हैं टिप्पणी के तौर पर। ये सारा नया भारत, नया चुनाव आयोग, नया सुप्रीम कोर्ट, नई न्यायपालिका, इसको एक साइड में रख दीजिए एक पल के लिए। फिर आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता उनको हाईकोर्ट जज के लिए कॉलेजियम अप्रूव कर देता है। सोचिएगा इस बात को। तो कुछ लोग पहले प्रवक्ता हैं जो बाद में कॉलेजियम के जरिए कोर्ट में जा रहे हैं। तो क्या ऐसा भी है क्या कि जो पहले से हैं वो अब दूसरा रोल कर रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा देश को, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द हायर एंड सुप्रीम जुडिशरी। सवाल वो है, आप लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए अपने पद पर हैं, आप किसी का कीर्तन करने के लिए नहीं है, कोई पक्षपात करने के लिए नहीं है, तथ्यों के आधार पर न्याय देने के लिए है, फैसले देने के लिए। क्या आप ये काम कर पा रहे हैं? अब वही बात आप फिर कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है
तो मैं आप क्या कर सकते हैं। आज राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया कि साहब आप क्या उम्मीद करते हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच कराए इस बात की, मैं जो कह रहा हूं उसकी जांच करा ले, सारे सबूत पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं, थोड़ी देर में वो जो भी डेटा है वो सारा मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टोटल फाइल्स आ जाएगी। सवाल राम प्रकाश जी यही नहीं, सवाल ये कि क्या लोकतंत्र के जो पहिए थे वो अपना काम कर रहे हैं या वो किसी की सत्ता सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं और विपक्ष को डिमीन करने का काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो जज साहब ने जो टिप्पणी की कि सच्चा भारतीय क्या करेगा, आज आपने सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखा, क्या कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो क्या वो सच्चे भारतीय नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेगा? सुप्रीम कोर्ट का काम राष्ट्रद्रोह और ये देशद्रोह के सर्टिफिकेट बांटना तो नहीं था, भारतीयता की परिभाषा देना तो नहीं था। उनके पास एक केस आया, वो उसमें देखे मेरिट के आधार पर आपको स्टे देना है नहीं देना, जो भी करना है वो आपका विशेष अधिकार है। जो ये लूज कमेंट्स जिस तरीके के आउट ऑफ रेफरेंस, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन तो कहीं ना कहीं होती है। आपने प्रशांत दुबे साहब का देखा हुआ किस तरीके से उन्होंने सारी बातें 50 साल की प्रैक्टिस के बाद कही, किसको जो बातें उन्होंने तमाम सीजीआई के बारे में कही, कंप्रोमाइज जुडिशरी के बारे में कही, तो अपने आप में वो चीजें आंख खोल देने वाली। अब सवाल ये है कि क्या देश की जनता इस बात को समझ रही है, और ये सारे तंत्र, मीडिया को भी आप चौथा स्तंभ कहते थे, मीडिया की क्या भूमिका है ये सोचना पड़ेगा कि हर चीज को सरकार की को, आप सोचिए अमेरिका ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया 50%, और उसके बाद तमाम जो ये आपके जो भी आपके एंकर्स और तमाम जो क्या कह रहे हैं कि भारत के लिए अच्छा है, भारत के लिए ये अवसर है, और पूरी जो अमेरिका के लिए समस्या होगी। तो फिर तो 56 करवा देते, 56% करवा देते मोदी जी के सीने के बराबर, या 100% करवा दीजिए, और ज्यादा समस्या होगी, भारत के लिए बड़ा अवसर होगा। और जो नीति आयोग के सीईओ थे वो ये कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा अवसर है। उस भले आदमी से ये पूछे फिर 2014 से और 25 तक ये अवसर क्यों गवा दिया आपने? कोई पूछने वाला है क्या इस देश के ऊपर? एक खास तरीके का इकोसिस्टम बना दिया जो पूरे तरीके से झूठ पर, कीर्तन पर, प्रोपेगेंडा पर, कुतर्कों पर, और बेसिकली एक पक्ष को लाभान्वित करने के लिए पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया। और जो हमारे वॉचडॉग्स थे, संविधान के जो रक्षक हमारे, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे एजेंसी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, वो उन्होंने क्या भूमिका अख्तियार कर ली है, ये तो उनको देखना पड़ेगा। मैं आपको जो बार बार कहता हूं, मीडिया इस देश के अर्जित लोकतंत्र का हत्यारा है। आपको उस पर कोई कंफ्यूजन है क्या? जिस तरीके का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, जो हेडिंग छापते हैं, आज मैं सुबह एक अखबार का हेडिंग देख रहा था कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आज तक ट्रंप का नाम तो लिया नहीं। तो ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, कुछ भी हो जाए मोदी, ट्रंप का नाम मोदी ने ले रहे, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर माहौल बना दिया। और आज जो राहुल गांधी ने शुरुआत की है, अगर ये देश सजग होगा तो ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़क पे उतर आएंगे। आज जब उनसे एसआईआर का सवाल किया गया तो एक कुशल पॉलिटिशियन नाते उसको साइड स्टेप कर दिया। जो चुनाव के बाइकआउट की बात आई, उन्होंने कहा कि विपक्ष क्या करेगा, ये तो आने वाले दिनों की बात। मैं तो देश के लोगों को आगाह कर रहा हूं सबूतों के साथ, और जो एसआईआर की बात है, चुनाव के बाइकआउट की बात है, वो बिहार जाकर के तय करेंगे, और वो बिहार जा भी रहे। मुझे जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये जो इलेक्शन कैप्चर ऑफ इंडिया है, इसको लेकर के टैगलाइन के साथ पूरे देश में सड़कों को हिट करने जा रही है, हर एक देश के हर एक हिस्से के अंदर। और चुनाव आयोग के पास आज फेस सेविंग ग्रेस भी नहीं बची। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी संवैधानिक नैतिकता होती, वो तुरंत ये कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, और जो डेटा राहुल गांधी मांग रहे हैं बतौर विपक्ष के नेता, तमाम देशों के अंदर विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, शैडो कैबिनेट्स होती है, आप उसको डिमीन करते हैं। अभी थोड़ी देर में देखिएगा बीजेपी का इकोसिस्टम किस तरीके से हमला करेगा। लेकिन सवालों के जवाब ये नहीं देंगे कि जो उन्होंने 5 तरह का फ्रॉड बताया है मेरिट्स में, उसका जवाब क्या है। कह दिया कि आप ओथ पर कह दीजिए बात, तो उसने कह दिया मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मेरा ओथ पे ही माना चाहिए। आप ओथ पे ये कह दो कि नहीं, क्या कह सकता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? उल्टा भी तो है, वोटर लिस्ट आपकी है, आपने प्रोवाइड कराई है उनकी, आप कह दीजिए ठीक है। सवाल तो इधर वे है ना, जब आप चुनौती दे रहे हो। चुनाव आयोग का काम विपक्ष को चुनौती देना नहीं, शंकाओं को दूर करना है, कोई कंफ्यूजन है उसको दूर करना है, कहीं कोई मतभेद है बुला करके क्लैरिटी करनी, ना कि सरकार की भाषा बोल करके उनको डिमीन करना है। यहां पर देश पहुंचा दिया गया है। और ये आज राहुल गांधी ने जो 50 मिनट के अंदर मोदी के लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई, इट विल गो इन द वेरी लॉन्ग वे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यू टेक इट फ्रॉम। सर सवाल ये है कि जो धज्जियां उड़ाई, चिथड़े उड़ा दिए, इलेक्शन कमीशन के चिथड़े उड़ गए, वो सब ठीक, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे खुलासे से, इस डेटा वाइज एक एक आंकड़े के बाद
देश को क्या फर्क पड़ने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को क्या फर्क पड़ने जा रहा है, जनता को क्या फर्क पड़ने जा रहा है, सरकार को क्या फर्क पड़ने जा रहा है? बहुत वाजिब सवाल है राम प्रकाश जी, और ये फर्क इसलिए पड़ना चाहिए कि अगर आपको लोकतंत्र की सदिच्छा है कायम रखने। ये सवाल रह रह करके 2014 के बाद, जब से नोटबंदी हुई, जब से लॉकडाउन हुआ, जब से जीएसटी हुआ, और जिस तरीके से जो बीजेपी ने पूरे एंटी इनकम्बेंसी का जो दुनिया का कंसेप्ट है, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने भी किया, कि जो सरकार सत्ता में होती है वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी का इंपैक्ट रहता ही। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय चुनाव आयोग पूरी दुनिया के ऐसे पहले आयोग और पार्टी हैं जिन्होंने इसको ओवरऑल करने का भी एक टेक्नोलॉजी निकाली। और वो टेक्नोलॉजी क्या थी, वो पांचों आज राहुल गांधी ने बता दी, कैसे वोटर लिस्टों को मैनिपुलेट करके मैन्युफैक्चर्ड डाटा अचीव किया जाता है, रिजल्ट डिसाइड किए जाते हैं। आप राम प्रकाश जी केवल एक बात है, चुनाव आयोग जो पारदर्शिता और जवाबदेही का स्तंभ होना चाहिए, वो विपक्ष को ऐसी वोटर लिस्ट देता है कागज जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन जिसपे संभव ना हो। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन इज कि आपने पेपर स्कैनर में डाला और वो स्कैन ना हो पाए, यानी कि स्कैन प्रूफ प्रोटेक्टेड कॉपी। आपने कभी सुना है कि ऐसा? कौन इतना जोर लगाता है? क्यों लगाना चाहिए? एक ट्रांसपेरेंट चीज है, जो चीज आपको मुझे प्रोवाइड कर रहे हो ऑफिशियली, जो आपके मैंडेट का हिस्सा है और मेरे मैंडेट का भी हिस्सा। आप चुनाव आयोग में पॉलिटिकल पार्टी, आपको मुझे वो कॉपी देनी है तो आप दे रहे हैं, लेकिन वो स्कैन प्रूफ क्यों है? क्या आपकी मंशा पे शक नहीं होता इस बात पर? आपसे डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, आपने क्यों नहीं दी? क्या शक नहीं होगा? महाराष्ट्र के अंदर इतने वोट कैसे बढ़ गए जो 4.5 साल में नहीं बढ़े, वो 6 महीने में कैसे बढ़ गए? लिस्ट मांगी, आपने देने से मना कर दिया। सीसीटीवी फुटेज क्यों मांगेगी? सीसीटीवी फुटेज इसलिए मांगेगी राम प्रकाश जी कि आप 5:30 बजे के बाद आप कह रहे हो कि इतने % वोट बढ़ गए, तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से बूथ पे लाइनें थी वोटर्स की। आपने कह दिया कि 45 दिन के बाद हम नहीं लेंगे। और इसको छोड़ दीजिए आप, जिस तरीके से 2014 के बाद वोटिंग के शेड्यूल राज्यों के अंदर तय किए जाते हैं, प्रधानमंत्री अपने तूफानी दौरे कर ले सरकारी खर्चे में, उसके बाद वोटर शेड्यूल आएगा। जहां बीजेपी मजबूत होगी वहां वोटिंग पहले होगी, जहां बीजेपी कमजोर होगी वो लास्ट फेज में चला जाएगा। पड़ोस के राज्यों के चुनाव ऐसे तरीके के होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट नाम की बीजेपी के लिए कोई चीज नहीं है, चाहे धार्मिक आधार पर मांगो, शहीदों के नाम पर मांगो, पुलवामा के नाम पर मांगो, कपड़े पहचान कर मांगो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर मांगो, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है राम प्रकाश जी? तो चुनाव की वोटर सूची जो बेसिक है, वहां से लेकर के और प्रचार तक कौन सा पक्ष आपका न्यूट्रल रह गया? ये जो लोकतंत्र है राम प्रकाश जी, ये इस देश का किसी ने तोहफे में नहीं दिया था, हमारे पूर्वजों ने लड़के लिया है अंग्रेजों से, वो हमारा अर्जित है। वोट का अधिकार इस देश के 144 करोड़ लोगों का अर्जित अधिकार है। उसको चंद लोग दिल्ली में बैठ करके सरकार के इशारे पर संवैधानिक प्रोटेक्शन की आड़ में इस तरीके से कब्जाएंगे, तो भारत लोकतंत्र नहीं, भारत एक बनाना रिपब्लिक के तौर पे जाना चाहिए। और उस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं तमाम संस्थानों के समर्पण के कारण। ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसको देश की नई पीढ़ी, देश के जिम्मेदार लोग, देश का एकेडमिशिया, संस्थानों की उम्मीद मत करिए। ये तो अल्टीमेटली सड़क का मुद्दा है, सड़क की लड़ाई है, सड़कों पर लड़ी जाएगी। और आज चुनाव आयोग ने जो शर्मनिरपेक्षता दिखाई है कि क्या राहुल गांधी इसको ऑन ओथ कहेंगे? आप ऑन ओथ ये कह दीजिए ये गलत है, तब मैं मान जाऊंगा। आपको क्यों नहीं कहना चाहिए? कम से कम यही कह देते कि हम इसकी जांच कराएंगे, कम से कम यही कह देते कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे देंगे, आप करा लीजिए जांच। तो पता है उनको कि 5 मिनट के अंदर सारे का सारा फॉरेंसिक एनालिसिस हो जाएगा। जो आज राहुल गांधी को ये निकालने में 6 महीने लगे, 30-40 लोगों की टीम को दिन रात लग के एक विधानसभा के लिए, वो सारा काम फॉरेंसिक एनालिसिस कंप्यूटर पे कितनी देर में हो जाएगा? जो 14 साल 12, जो मैं आपको कहता हूं 2014 के बाद जो ये चुनाव जीतने का पैटर्न आया कि कहीं कोई चुनाव हुआ, लोगों ने जो भी किया, और उसके बाद जीत के बाद सरकार भाजपा की, ना कोई जीत का जुलूस, ना कोई उत्सव, ना कोई लेना ना कोई देना। मोदी जी को शपथ दिलाए, दिल्ली साथ है, जैसे मर्जी। हाँ, उड़ीसा का देख लीजिए आप, कोई स्टेट उठा के, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, 12,000 वोटों का बिहार का डिफरेंस हो और वहां 65 लाख वोट काट दो, और फिर आप कहते हैं हम चुनाव करा रहे हैं। भगवान मालिक है इन लोगों। एक आखिर में बहुत छोटा सा सवाल सर, क्या आज इस समय से टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पूरे खुलासे पर शो करेगा? माने हम निश्चित मानिए कि जो राहुल गांधी ने कहा है उसके जितने काउंटर प्रोडक्टिव, पूरी बेशर्मी, निर्लजता और उद्दंडता के साथ जो दिखाना संभव है वो सारे दिखाएंगे। उस पर बीजेपी के लोग दिखेंगे, आपको आईटी सेल के दिखेंगे,
उस पर प्रोपेगेंडेबाज आरएसएस के लोग दिखेंगे, तमाम तरह के जीव दिखेंगे। लॉजिक की बात करने वाला कोई कुरैशी जैसा, कोई अशोक लवासा जैसा, कोई रावत साहब जैसा, कोई बड़ा चुनाव आयुक्त जो इन सारी बातों का जवाब दे सके, उसको किसी को नहीं दिखाया जाएगा। और प्रोपेगेंडा वाला मामला इसी ने उनको दे दिया है पहले ही ट्वीट करके कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इसको ऑन ऑथ कहिए। चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछेगा, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा। यही नया भारत है, यही नया चुनाव आयोग है, यही नया लोकतंत्र। बिल्कुल। अब आज इस समय से कहानी शुरू होगी कि चुनाव आयोग ने राहुल को दिया चैलेंज। क्या राहुल ओथ पर देंगे ये सारे खुलासे, ओथ पर देंगे ये सारी बातें, या चूंकि राहुल गांधी ने नैरेटिव शब्द इस्तेमाल किया था तो उसको पकड़ करके लटक जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि ये देखिए राहुल गांधी नैरेटिव सेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं इत्यादि इत्यादि। इस समय से आप सारे लोगों से वो सब शो देखेंगे, लेकिन लौट करके आइए, खुलासे देखिए, समझिए कि आपको कहां लूटा गया है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चोरी नहीं, जो कल मनोज झा ने कहा था कि असल में ये लूट है, उसको याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।